जी। तो डिस्टेंस अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसी तरह कम टाइम लगेगा तो डिस्टेंस कम है, ज़्यादा टाइम लगेगा तो डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसका मतलब है चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है, चेंज इन टाइम। अगर दोनों की आप रेशियो ले लें, तो ये रेशियो ले लें, तो ये आपको आपको क्या बता रहा होता है, ये आपको बता रहा होता है एवरेज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो इसका मतलब ये जो हमने स्पीड निकाली है, बेसिकली स्पीड आपकी क्या है, स्पीड आपकी एवरेज रेट ऑफ चेंज ही है, ठीक है ना। वो क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम हमने उसी तरह से की है। तो स्पीड आपकी एक तरह की एवरेज रेट ऑफ चेंज है। अब ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है, ये आपने क्या निकाला है, इंटायर जर्नी का ना, इंटायर जर्नी का। ये इंटायर जर्नी का एवरेज रेट ऑफ चेंज है। अगर ये सिचुएशन है ये वाली, कि मैं ये जानना चाहता हूँ, बजाय मैं इंटायर जर्नी का जो है वो निकालूं, मुझे ये पता करना है कि पर्टिकुलरली इसकी क्या स्पीड चल रही है, ठीक है। या सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक वार्डन है या ट्रैफिक पुलिस है, उसने क्या किया, उसने इसको ओवर स्पीड पे चलाना शुरू कर दिया, ठीक है, ओवर स्पीड पे चलाना शुरू कर दिया। अब ओवर स्पीड जो है इसने कितनी की है, सपोज इसने 120 की लिमिट को क्रॉस कर दिया, 120 किलोमीटर की लिमिट को क्रॉस कर दिया। उस पर इसको चलान इशू हो गया, ठीक है, उस पर इसको चलान इशू हो गया। अब 120 किलोमीटर की स्पीड पे इसको चलान इशू है, लेकिन इसका जो इंटायर जर्नी है वो कहता है मेरा इंटायर जर्नी जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे है। तो आपने मुझे चलान जो है वो गलत इशू किया है, ठीक है। तो इसका ड्राइवर का ये क्लेम जो है, ये क्या जस्टिफाइएबल है, क्या ये सही कह रहा है, क्या हम इसकी इंटायर जर्नी की स्पीड को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसको गलत चलानी शुरू किया गया है। तो आप देखें जो चालान है वो एक पर्टिकुलरली एरिया में एक पर्टिकुलरली आप कह लें कि सिचुएशन में उसकी जो स्पीड है वो उस पर इशू हुआ है, ठीक है, इंटायर जर्नी की स्पीड पर नहीं हुआ। तो ये जो पर्टिकुलर आप कह लें कि सर्टन एरिया के अंदर जो जो उसकी स्पीड की वेरिएशन है, ठीक है, उसको अगर डिटरमिन करना हो, तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। ये एक खास पॉइंट पे उसकी रेट ऑफ चेंज क्या था, ठीक है, रेट ऑफ चेंज क्या था। अब इस रेट ऑफ चेंज को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, है ये भी उसी तरह ही ना, डेरिवेटिव अपना, सॉरी, इसको डिस्टेंस, जैसे हमने ये किया था, डिस्टेंस ओवर टाइम करके ना। तो चेंज इन डिस्टेंस एंड चेंज इन टाइम, ठीक है, लेकिन ये जो आ जाता है, ये आ जाता है डी वाई ओवर डी टी, ठीक है। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी जो है एवरी रेट ऑफ चेंज को एक्सप्रेस कर रहा है। डी वाई बाई डी टी जो है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को एक्सप्रेस कर रहा है। तो आप जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव जो है ये उसको रिप्रेजेंट हम इसी से करते हैं, ठीक है, डी वाई बाई डी टी। जो भी उसकी इनपुट वेरिएबल, जो है यहाँ इनपुट वेरिएबल टी था, तो विद रिस्पेक्ट टू टी हम देख रहे हैं, अगर एक्स होता तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखते हैं हम, ठीक है, जो भी वेरिएबल है। तो जो भी आपका रिस्पॉन्स वेरिएबल है और जो भी वह आपका इनपुट वेरिएबल है, एक आपका आउटपुट आउटपुट वेरिएबल है और एक आपका इनपुट वेरिएबल है। आप इनपुट वेरिएबल की चेंज से आउटपुट वेरिएबल की चेंज में जो चेंज आया है, दोनों की अगर आप रेश इस तरह को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये जो है आपके पास क्या बनता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। और अगर आप इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देखना चाह रहे हैं पर्टिकुलर लोकेशन पे, उसकी क्या वैल्यू थी, क्या स्पीड रही है, तो उसको हम मालूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। इसका मतलब है जो डेरिवेटिव है और किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेते हैं, तो आपको वो रिजल्ट में क्या इंफॉर्मेशन देता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है।
तो जहां भी कोई फंक्शन दिया गया होगा और आपको कहा जाएगा फाइंड द रेट ऑफ चेंज, तो इसका मतलब है अब आपने उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। अब लेना कैसे, ये बात की बात है, क्वेश्चन को आपको आइडिया होना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है किस टॉपिक्स के बारे में और क्यों पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है इससे आपको ये समझ आ गई होगी कि एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो वो डेरिवेटिव जो है वो किस रेट ऑफ चेंज को कंसिडर करता है। तो ये बातें हमने इसमें कही हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा।